नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की। मेरे बहुत से व्यूअर हैं, बहुत से एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि एक सुटेबल स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरीके से यूपी पीजीटी को क्रैक किया जाए। जो यूपी पीजीटी क्रैक करने का आपका जो सपना है वो बहुत ही बेहतर है। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, आईएएस का इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो यूपी पीजीटी क्वालिफाई करके इंटरमीडिएट कॉलेज के लेक्चरर थे और वो आईएएस बने। दोस्तों पहली चीज आप ये समझिए कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, अभी आप पीजी किए हैं और आपका बड़ा गोल है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। यूपी पीजीटी मुझे लगता है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप पढ़ने वाले चीज में ही लगे रहेंगे। आपकी जो हैबिट होगी, जो डे टू डे लाइफ होगा, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होगा जिसमें आप बच्चों को पढ़ाओगे और इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे और वही विषय पढ़ाओगे जो आपने ऑप्शनल में ले रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग चाहे पंकज दीक्षित सर हो जो आईएएस प्रॉपर बने, 65 रैंक थी, आलोक दीक्षित सर हो जो पीसीएस टॉपर है, सभी लोग मैं देखता हूं 2 से 2.5 साल लेक्चरर के रूप में थे। तो अगर आपका एम बड़ा है और आप चाहते हो कि मुझे सिविल में जाना है, तो भी एक बेहतर प्लेस पे आप जाओगे। और दूसरा, अगर आप पीजीटी बनना ही चाहते हो, चाहे आप दिल्ली में बनना चाहते हो, यूपी में बनना चाहते हो या किसी स्टेट में, तो ये भी एक बेहतर आपको गरिमामय लाइफ जीवन प्रदान करता है। बेहतर सैलरी है, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है और आप सबसे पुनीत पवित्र काम करेंगे बच्चों को पढ़ाने का। इसलिए अपने मन में बिल्कुल डाउट मत रखिए कि मैं इस एग्जाम में बैठूं ना बैठूं। बिल्कुल बैठना है, बिल्कुल देना है और इसलिए बैठना है कि आपको क्वालिफाई करना है। आज का जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल बेस है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के ऊपर। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी सब्जेक्ट का यूपी पीजीटी हो, जब तक आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं बेसिकली जिससे आप देने जा रहे हो, लाइक एग्जांपल आपने ज्योग्राफी से पीजी किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, हिस्ट्री से किया है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी कमांड चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो एग्जाम है उसमें जो है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है जिसको आप स्क्रीनिंग एग्जाम बोलते हो एक तरीके से, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स के हैं और ये 425 नंबर के हैं। अगर आप देखोगे कि इसके नंबर डायरेक्ट जोड़े जाते हैं और सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू है और 50 मार्क्स के इंटरव्यू में बहुत खराब नंबर बोर्ड आजकल दे ही नहीं रहा है। और जो सिर्फ 25 नंबर है वो वेटेज का है, चाहे आप पीएचडी हो, एमएड हो, बीएड हो, उसके ऊपर वेटेज। तो एक तरीके से देखो कि ये एक ओपन एग्जाम है, ना तो इसमें किसी तरह की एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आप बीएड कंपलसरी है, पीएचडी कंपलसरी है, एमएड कंपलसरी, कोई चीज नहीं। एक ओपन एग्जाम है। अगर आप सिंपली पीजी हो या फिर एमकॉम हो और बीकॉम में आपका एक इकोनॉमिक्स पेपर रहा है, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो कुल मिलाजुला के इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एकमात्र ही तरीका है कि जिस सब्जेक्ट के लेक्चरर को आप बनना चाहते हैं ना, उसमें आप स्पेशलाइजेशन रखिए, उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि देखो जनरल स्टडीज वाली चीजें जो कई बार आपको परेशान करती है, जैसे कि आप हायर में जाते हो, वो चीजें यहां पे नहीं है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट, तो कुछ तो करना ही नहीं है। अगर आप 3 महीने पूरे कंसंट्रेशन के साथ 10 घंटे दोगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो इस एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक सके। सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट में आप हो, जिससे आप पीजीटी करना चाहते हो, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो कि 125 में से 115 का टारगेट बना के चलो कि मुझे 125 में से 115 क्वेश्चन सही करने। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे कर रहे हैं, हो रहे हैं। मेरे कई एस्पिरेंट हैं, कई स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट पाए और सिलेक्शन फ्रेश पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। सिर्फ और सिर्फ जो पहला एग्जाम है जिसे रिटन एग्जाम आप बोलोगे, उसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है। 115 का टारगेट लेके चलना है कि मुझे 115 क्वेश्चन सही करना है। बाकी आप देखोगे इंटरव्यू में बेहतर नंबर मिल रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों जहां तक यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स है, अभी मैंने सिलेबस देखा तो ये सिलेबस 9 भागों में बटा हुआ है। पहला है एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी, जिसको हिंदी में लिखा गया है उच्च आर्थिक सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको लिखा गया है अर्थ का सिद्धांत। तीसरा है पब्लिक फाइनेंस, हिंदी में लोकवित्त। पब्लिक डेट सार्वजनिक ऋण, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स मौद्रिक अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स प्रारंभिक सांख्यिकी।
कुल मिला जुला के जो इसका सिलेबस है 9 भागों में बटा हुआ है और 9 भागों में क्या क्या चीजें पूछेंगे सब कुछ दे रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका पे आइए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस वहां पे मैंने रखे हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है। अब देखो दोस्तों, जो पहला एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी है जिसको उच्च आर्थिक सिद्धांत कहा गया है, बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे पार्ट को रखा गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे, आप देखते हो, इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इसको प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी आपको कि हम कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, प्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर, मार्केट के डिफरेंट टाइप के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसको अंडरस्टैंड, इसको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूं, हिंदी में डॉक्टर एस.एन. लाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है, द बेस्ट बुक डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की आप लीजिएगा। डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की बेस्ट अर्थशास्त्र, इंग्लिश मीडियम है तो एच.एल. आहूजा को आप लीजिएगा। दूसरा यहां पे है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेबस में 2 चीजें दी गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और प्रारंभिक क्लासिकल इकोनॉमिक्स और किन्स को दिया गया है। तो बेसिकली मैक्रो का बहुत बड़ा पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ एलिमेंट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इसके लिए आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, डॉक्टर एच.एल. लाल की समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में और एच.एल. आहूजा साहब की मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। आप देखिएगा उस किताब के ऊपर मेरा भी नाम लिखा हुआ है, मैंने भी उसमें काफी कुछ किया हुआ है। तो ये किताब आप जरूर पढ़िए, एच.एल. आहूजा सर की, डॉक्टर एस.एन. लाल सर की। पब्लिक फाइनेंस लोकवित्त में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, पूरा का पूरा सहायता करूंगा। डॉक्टर लाल की आप पब्लिक फाइनेंस पढ़िए और इंग्लिश में हो तो एच.एल. भाटिया की पढ़िएगा। तीसरा यहां पे पब्लिक डेट, जो पब्लिक फाइनेंस का ही पार्ट है। इसके लिए आप डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक पढ़ सकते हो, पब्लिक फाइनेंस, या फिर डॉक्टर एस.एन. लाल सर की एक भारतीय अर्थव्यवस्था किताब आती है, सर्वेक्षण और विश्लेषण, जो आपके पास होगी भी, उस किताब को पब्लिक डेट से कवर करिएगा, बाकी मैं कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र में डॉक्टर एस.एन. लाल को पढ़ सकते हो, एम.एल. झिंगन को पढ़ सकते हो, एम.एल. सेठ को पढ़ सकते हो, या फिर एच.एल. आहूजा के भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉनेटरी पार्ट को पढ़ सकते हो। बाकी मेरा वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरी की तरह तैयारी करा दूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं एम.एल. झिंगन, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, एक किताब एम.एल. झिंगन की बहुत अच्छी है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, इसको आपको पढ़ने के लिए 2 किताबें मैं सजेस्ट करता हूं, डॉक्टर एस.एन. लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण विश्लेषण, और दूसरा पढ़ सकते हो एम.एल. झिंगन की अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें 8वां नंबर की बात की गई है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा सा टिपिकल है, मेरे वीडियोस देखिएगा। बाकी मिश्रा एंड पुरी की बुक अच्छी आती है, यहाँ पे एस.एन. लाल सर की भी बुक, आयोजन की तकनीक बेहतर है, और यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको आपको कवर करने के लिए प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इशूज के ऊपर जरूर फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इशूज, और जो ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है ना, 9th 10th में मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन, यही सब है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो है तो सिलेबस बहुत बड़ा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आप आज से लग जाओ कि मुझे 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है, मैं करूंगा, तो कोई माई कलाल नहीं है, कोई पावर नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। सिर्फ 100 डेज स्ट्रेटजी बिल्कुल सफिशिएंट है यूपी पीजीटी के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लो। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, जो कि मैं करा दूंगा। तो टेस्ट सीरीज में मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, मैं टेस्ट सीरीज करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर करना है, फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो सब आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो दोस्तों घबराइएगा मत, एक सीट आपका है, लेकिन आपका तब होगा जब पूरे क्षमताओं को आप लगा दोगे। इधर उधर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बी कंसंट्रेट, अपने आप टारगेट को अचीव करोगे। उसके लिए आपको करना है कड़ी परिश्रम। जिस विषय के लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आज ही से लग जाओ 10 घंटे की पढ़ाई, एक एक टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ना है, और फिर बाकी बचे हुए 20 दिनों में हमको करनी है प्रैक्टिस।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। जो छोटे छोटे क्वेरीज हैं उसको आप हमारे पास लेके आइए, हम आपको सॉल्व कराएंगे। मुझसे आप जितनी मदद लेंगे मैं मदद दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। तो एक सीट आपका इस बार अच्छा करो, बड़ा करो, क्योंकि अगर आप पीजीटी बन गए तो ये आपकी कैरियर की शुरुआत होगी, अंत नहीं। उसके बाद अनंत संभावनाएं, अनंत स्कोप है। चाहे आप पीसीएस बनना चाहें, आईएएस बनना चाहें, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समय जाया मत करिए, हम आपके साथ हैं। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।